अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ट्रेड में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच जिस मेगा डील को अब तक ऐतिहासिक बताते हुए पूरी दुनिया में इसकी गाथाएं चल रही थी, जिस ट्रेड डील को लेकर के ट्रंप छाती पीट पीट करके पूरी दुनिया के सामने कह रहे थे कि उन्होंने भारत को झुका लिया है, आखिरकार भारत की तरफ से अब उस पर बहुत बड़ा जवाब आ चुका है। और यह जवाब अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं हुआ है। अब तक अमेरिका भारत को लेकर के पूरी दुनिया के सामने यह कह रहा था कि अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत मार्केट खोल दिया है, और सबसे बड़ी बात, भारत अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाएगा। साथ ही अमेरिका भारत के ऊपर इसके बावजूद 18% टैरिफ जड़ेगा। हालांकि इन सभी बातों में सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका भारत को रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात को इस ट्रेड डील के हवाले से कह रहा था। लेकिन अब इस ट्रेड डील को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग चुका है। दरअसल इस पूरी मेगा ट्रेड डील पर अचानक से भारत मुकर चुका है। भारत ने इस पूरी ट्रेड डील को लेकर के सीधा दरकिनार कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सरकार ने बिना किसी विस्तृत सफाई के साफ हटने का इस डील से फैसला ले लिया है। यह सवाल ये नहीं है कि डील क्यों रुकी, भारत इस डील से अचानक से बैकफुट पर क्यों गया। सवाल यह है कि इस डील में ऐसा क्या था जो अब तक जनता से और पूरे देश से छुपाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह एक मल्टीलेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ट्रंप की तरफ से थोपा जा रहा था। अमेरिकी टैरिफ को घटाने के बदले भारत कुछ ऐसी प्रतिबद्धताएं मांग की थी जिनका सीधा असर भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और भारत की रणनीति पर पड़ने जा रहा था। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ घटा करके 18% करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बदले भारत को अपने बाजार खोलने की बात कही थी, लेकिन अंदर खाने बातचीत में सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि दिशा बदलने की बात चल रही थी। दिशा रूस से दूर और अमेरिका के करीब लाने की पूरी साजिश थी। लेकिन अब भारत ने इस पर अपना जो रुख साफ किया है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के साथ भारत की जो बैठक की बातचीत की वीडियो लीक हुई है, उस पूरे वीडियो के बीच में आप एक बात स्पष्ट समझ जाएंगे कि भारत ने अमेरिका की इस ट्रेड डील को आखिरकार लात क्यों मार दी है। अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया यह ऑफर भारत की तरफ से ठुकराने के बाद ट्रंप पूरी तरीके से बौखला उठे हैं। उन्होंने भारत को एक बार फिर से बड़े टैरिफ की सीधी धमकी दे दी है। जो टैरिफ घट करके भारत पर 18% हो गया था, अब उसी टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने भारत पर सीधा प्रतिबंध लगाने की बात और धमकी तक दे डाली है। वो ट्रंप जो भारत के साथ ट्रेड डील के साथ साथ डिफेंस डील का सपना बुन रहे थे, भारत ने उसे एक झटके में इस वक्त चकनाचूर करके अपना सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस ट्रेड डील से बाहर हो रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप के साथ साथ भारत और रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। भारत ने इसको लेकर के क्या कहा है और भारत इस पूरे ट्रेड डील से क्यों अपना दरकिनार किया है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ट्रंप के बहुत बड़े झूठ को भी भारत ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। जो ट्रंप अब तक पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे थे और इसी झूठ के दम पर वह भारत को झुकाने की बात कह रहे थे, अब वही झूठ भारत ने पूरी दुनिया के सामने सरेआम खोल करके रख दिया है, जिससे इस वक्त ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने भारत ने चंद शब्दों के अंदर ही कर दी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्या है ट्रंप का वो झूठ जो इस वक्त बेनकाब हो चुका है, और इस पूरे झूठ के चलते ही ट्रंप की रची गई पूरी साजिश अब उस पर भारी तो पड़ ही रही है। साथ ही भारत इस पूरे ट्रेड डील को सीधे नकार भी चुका है, जिसके चलते भारत और रूस के बीच एक बार फिर से बड़ी जुगलबंदी भी सामने आई है। क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया इसी जगह पर और इसी चीज पर अपनी नजरें टिकाए हुए थी कि आखिरकार ट्रंप ने भारत को झुकाया तो कैसे झुकाया, क्योंकि जो एक तरफा शर्तें ट्रंप ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को जताई थी और बताई थी, उसे साफ पता चल रहा था कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया है। पूरी दुनिया और भारत के भी तमाम लोग ये मान रहे थे
कि भारत अमेरिका के सामने झुक चुका है और अमेरिका के ऊपर अब भारत टैरिफ हटा रहा है और भारतीय किसानों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे होगा ये कि अमेरिकी कृषिगत उत्पादों के लिए भारत अपना मार्केट खोल देगा, जिसमें अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ होगा और इसके बावजूद अमेरिका भारत के ऊपर 18% का टैरिफ लगा करके रखेगा। बात एक तरफा थी, पूरी दुनिया यही मान रही थी कि अमेरिका के ऊपर 500 मिलियन का भारत निवेश करेगा। यह भी वैसी ही बात हुई कि जब भारत इतना बड़ा रईस देश अब तक तो नहीं है जो अमेरिका में निवेश करेगा, और अगर है भी रईस तो अमेरिका में निवेश भारत क्यों करे। भारत इसी बिलियन डॉलर्स का निवेश अपने देश के अंदर करके न सिर्फ अपने लोगों को रोजगार दे सकता है बल्कि अपने के लिए बहुत बड़ा रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन जैसे ही बात 500 मिलियन डॉलर के निवेश की आई तो पूरी दुनिया मान गई थी कि भारत झुक गया है, और वास्तव में दिखाई भी यही दे रहा था। लेकिन असल में अब जो खुलासा हुआ है उससे ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया है। जो ट्रंप अब तक ये कह रहे थे कि भारत के साथ उनकी ट्रेड डील हो चुकी है, असल में वो ट्रेड डील नहीं बल्कि ट्रंप की तरफ से दिया गया सिर्फ एक प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव को लेकर के अमेरिकी डेलीगेट्स दल अचानक से भारत पहुंचे थे। और असल में यह सब कुछ तब से चल रहा था जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की थी। उसके बाद आपने खबर तेजी से सुनी होगी कि अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स और अमेरिकी के कुछ मंत्री भारत अचानक से पहुंचे थे रायसीना हिल्स में, जहां पर भारत के साथ बातचीत हुई थी। और यह सब कुछ तब हुआ था जब अचानक से यूरोपियन यूनियन भारत के साथ ट्रेड डील किया था। हालांकि चीजें वहीं से शुरू हुई और इसके बाद ट्रंप ने भारत को लेकर के यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने इस पर कोई अपनी तरफ से फैसला नहीं सुनाया। भारत ने इस डील को और इस बात को और साथ ही ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर के जो बातें कही गई उस पर भी अपना मुंह नहीं खोला। पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया है और इसी वजह से ट्रंप की इस पूरे डील पर भारत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और वास्तव में अगर ऐसा देखा जा रहा था तो वास्तव में गलत भी कुछ नहीं था। यह वास्तव में कुछ ऐसा ही था कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया और उसकी हर एक शर्त मानने को मजबूर हो गया। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से और भारत के गृह मंत्रालय ने जो अमेरिका को इस वक्त जवाब दिया है वो अमेरिका के लिए साफ शब्दों में न सिर्फ एक चुनौती है बल्कि यह साफ कह देना है कि भारत अपने हितों की रक्षा करना बेहतर जानता है और भारत अपने हितों की रक्षा के साथ ही किसी के दबाव की राजनीति में उतर करके भारत ना तो ट्रेड डील करता है और ना ही वो आगे कभी करने वाला है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ जो हुई ट्रेड डील का ऑफर था भारत ने उसे ठुकरा दिया है। जैसे ही बात ऑफर के नाम पर आई पूरी दुनिया में चकाचौंध मच गई। पूरी दुनिया यह मान रही थी कि अमेरिका और भारत के बीच में डील हो चुकी है, लेकिन असल में वो डील हुई नहीं थी। वो डील अभी तक पेंडिंग थी और भारत की तरफ से इस पर विचार विमर्श चल रहा था। भारत ने अपनी तमाम शर्तें भी रखी थी इस डील को लेकर के, लेकिन अब इस मामले में भारत ने अपना पलड़ा झाड़ दिया है और अमेरिका को सीधे एक और बड़ा झटका दे दिया है। जहां अमेरिका अब तक ये कह रहा था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद करे, वहीं अचानक से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और वह रिपोर्ट बता देती है कि अमेरिका की बात को भारत कितना सीरियस ले रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया भारत के क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन को लेकर के। सोचिए, वही रिपोर्ट जो अब तक 6 महीनों पहले प्रकाशित की गई थी अचानक से वैसी स्थिति में प्रकाशित कर दी जाती है जब अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में था। ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई और पूरी दुनिया के सामने आया कि भारत ने पिछले 12 दिनों के अंदर अंदर रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी में 12 से 15% की बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि जब ट्रंप भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की ना खरीदने की धमकियां बता रहे थे और भारत के साथ उससे ट्रेड डील का ऑफर दे रहे थे, उसी बीच भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी में 15% तक की बढ़ोतरी करके साफ बता दिया कि अमेरिका के ना तो डील और ना ही अमेरिका का ऑफर भारत को मंजूर है और भारत रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी में कोई भी कटौती नहीं करने वाला था। खैर, भारत के पास क्लियर चॉइस थी। भारत ने उस चॉइस को इस वक्त पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया। अमेरिका की रणनीति साफ थी कि वह चीन के खिलाफ एशिया में भारत को फ्रंट लाइन स्टेट बनाना चाह रहा था। अमेरिका का साफ पता था कि अगर भारत का साथ छोड़ा, भारत का दबाव अगर बनाने की कोशिश की और भारत हाथ से निकला तो उसके हाथ से इंडो पैसिफिक रीजन निकल जाएगा। और इस वक्त भारत ने उसी चीज का फायदा उठाते हुए ट्रंप को उसी की चाल में बड़ी पटकनी दे दी है।
भारत ने अमेरिका को तरफ से कहे गए हर एक बयान का खंडन कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अमेरिकी कृषिगत उत्पादों के लिए भारतीय बाजार ना तो तभी खुला था और ना ही आगे भी खुलने वाला है, और अगर अमेरिका को भारत के अंदर अपने कृषिगत उत्पादों के लिए मार्केट चाहिए तो भारत उस पर टैरिफ भी जड़ेगा। यानी कि ट्रंप की तरफ से कहा गया वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाएगा, उसे भारत ने दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिकी उत्पादों पर तो टैरिफ लगेगा और उतना ही लगेगा जितना कि अब तक भारत लगा रहा था, क्योंकि भारत ना तो बदले की राजनीति में उतर रहा है और ना ही भारत अपने हितों से समझौता करेगा। इसका मतलब यह है भारत की नीति, चाल और नियति कभी बदलने वाली अभी नहीं है, चाहे ट्रंप इस पर कोई भी जोर आजमाइश कर लें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब मामला चीन की तरफ भी मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस राहत के बदले भारत से अमेरिका बड़ी अपेक्षा कर रहा था कि रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों को धीरे धीरे अमेरिका कमजोर कर दे। यही वह बिंदु है जिस पर भारतीय राजनीतिक संस्थानों में मतभेद उभरने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि रूस के अचानक दूरी भारत के दो मोर्चों पर कमजोर कर देगी। असल में अगर भारत रूस से कमजोरी कर लेता, दूरियां बनाता, तो भारत कमजोर हो जाता। एक तरफ चीन की आक्रामकता, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की अनिश्चित नीतियां। इतिहास गवाह है कि संकट के समय अमेरिका अपने हितों को पहले ध्यान में रखता है, साझेदारों को बाद में। इसी वजह से भारत ने दशकों से मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई है। रूस भारत के केवल हथियार आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि रूस भारत के न्यूक्लियर सबमरीन तक, स्पेस कोऑपरेशन और मिसाइल प्रोग्राम का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। ब्रह्मोस से लेकर के न्यूक्लियर रिएक्टर तक रूस की भूमिका निर्णायक रही है। ऐसे में रूस को नाराज करना केवल कूटनीतिक भूल नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक जोखिम होता। इसी डील के बीच से जुड़े कुछ तकनीकी बिंदु सामने आए हैं। बताया गया है कि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय कृषि, डेयरी और फार्मा सेक्टर में विशेष पहुंच देने की बात चल रही थी। यह मुद्दा बेहद संवेदनशील था, क्योंकि इस दौरे पर इससे सीधे तौर पर भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों पर असर पड़ता। यही वजह है कि कृषि संगठनों और व्यापारिक यूनियन में बेचैनी फैल गई थी। सवाल उठने लगे थे कि भारत अपने घरेलू बाजार की सुरक्षा के बिना किसी बड़ी शक्ति के सामने झुक रहा है। सरकार के भीतर इसी पर सहमत नहीं बन पा रही थी। कुछ विभाग इसे आर्थिक अवसर मान रहे थे, तो कुछ इसे रणनीतिक जाल बता रहे थे। यही आंतरिक मतभेद अंततः फैसले में देरी और फिर यू टर्न का कारण बन चुके हैं। विदेश मंत्रालय के भीतर कई तैयारियों की रिपोर्टों में साफ लिखा गया है कि यदि भारत रूसी तेल आयात कम करता है तो ऊर्जा लागत में जबरदस्त उछाल आएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित होना ही तय है, साथ ही आम आदमी पर सीधा बोझ पड़ेगा। यह जोखिम किसी भी सरकार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद घातक होता। इधर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा था। संकेत दिए जा रहे थे कि यदि भारत पीछे हटेगा इस टैरिफ डील से तो भविष्य में व्यापारिक रियायतें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन भारत ने यह संदेश भी साफ कर दिया कि वह दबाव में निर्णय नहीं करेगा। यही कारण है कि अंतिम क्षणों में भारत ने डील को पुनर्मूल्यांकन के नाम पर रोक लिया था। डील रुकने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल तेज हो गई थी। अमेरिकी अखबारों ने इसे भारत के भरोसेमंद साझेदार न होने का संकेत बताया था। वहीं यूरोपीय मीडिया ने लिखा कि भारत ने आर्थिक फायदे से ज्यादा रणनीतिक संतुलन को इस वक्त प्राथमिकता दी है, और रूसी मीडिया में इसे भारत की समझदारी के तौर पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा गया। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा था। बीजिंग को चिंता थी और भारत रूस के रिश्ते अगर पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तो इस पर चीन पर भी बड़ा दबाव था। अगर रूस भारत करीब रहता है तो एशिया में शक्ति संतुलन चीन के खिलाफ जा रहा था। यही वजह है कि चीन इस समय ना तो भारत का खुल करके समर्थन कर रहा है और ना ही इस वक्त विरोध। डील रुकने से अब एक बात तो साफ हो चुकी है, भारत अब किसी भी वैश्विक समझौते में सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला नहीं करेगा। ऊर्जा, रक्षा और संप्रभुता को एक साथ रख के तौला जाएगा। यही वह बदलाव है जिसने अमेरिका को असहज किया है और रूस को सतर्क लेकिन संतुष्ट भी किया है। सरकार के इस कदम से एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में भारत सेक्टर स्पेसिफिक समझौतों पर जोर देने जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग, लेकिन रक्षा और ऊर्जा पर कोई बाहरी शर्त नहीं। यह मॉडल अमेरिका के लिए उतना आकर्षक नहीं, लेकिन भारत के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह विवाद क्या यहीं पर इस तरह से खत्म हो जाएगा?
क्या यहां पर जो स्थिति इस वक्त बन रही है इससे अमेरिका यहीं पर जाने देगा? क्या भारत की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर के अमेरिका शांत बैठ जाएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका अब भारत के इस कदम की बात से और भी ज्यादा बौखलाना साफ है और लाजमी भी है, क्योंकि भारत ने ऐसा कदम रखेगा इस बात की उम्मीद जरा सा भी नहीं थी। सवाल ये नहीं है कि डील रुकी क्यों है, अब सवाल ये है कि अगर जनता का विरोध नहीं होता और अगर दस्तावेज नहीं लीक होते, अगर रूस ने समय रहते संकेत नहीं दिया होता तो क्या डील चुपचाप लागू हो सकती थी? सूत्रों के मुताबिक जवाब परेशान करने वाला है। जी हां, हो सकती थी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं माना कि डील में रणनीतिक शर्तें थीं, लेकिन फैसले के बाद जो भी भाषा बदली वह सबसे बड़ा सबूत है। पहले कहा गया कि सिर्फ व्यापार है, बाद में कहा गया हमें रणनीतिक साझेदारों के हित देखने थे। यह विरोधाभास खुद में स्वीकारोक्ति है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि डील के ड्राफ्ट में एक एनर्जी अलाइनमेंट क्लॉज था। इस क्लॉज के तहत भारत को भविष्य की ऊर्जा खरीद में पश्चिमी देशों को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी था। इसका मतलब साफ था कि रूसी तेल धीरे धीरे बाहर। सरकार ने इस क्लॉज को सार्वजनिक नहीं किया। रूस को इस बात की जानकारी थी कि इसी वजह से मॉस्को नाराज था, लेकिन चुपचाप था। जब भारत पीछे हटा तभी रूस बोला। व्लादिमीर पुतिन का बयान केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, वह रिकॉर्ड पर डाली गई चेतावनी थी। पुतिन ने दुनिया को यह बताया कि रूस को सब पता था, मीटिंग्स भी, दबाव भी और उसके साथ भारत के ऊपर थोपी जा रही शर्तें भी। कूटनीतिक भाषा में यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि रूस अब भारत को पहले जैसा नेचुरल अलाई फिर से मानना शुरू कर चुका है। उसे पता था कि भारत अपना अगला कदम बड़ा सोच समझकर उठाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि भारत के साथ अमेरिका कितना भी रूस को दूरी करने की कोशिश करे, लेकिन यह दूरी अब तक ट्रंप की पूरी चाल को फेल कर रही है। तकनीकी ट्रांसफर से लेकर के रक्षा सहयोग और संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर रूस अब भारत के साथ और भी बेहतर से जुड़ सकेगा। सरकार के सामने अब चुनौतियां लगातार जो बढ़ रही हैं वो अमेरिका की तरफ से बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका को मैनेज करना अब मुश्किल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ रूस से भारत को तेल खरीदारी में अब और भी ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए देखने के बाद अमेरिका को एक बात समझ में आ चुकी है कि बैलेंस अब भारत को करना आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका के लिए झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उसने भारत चीन के विकल्प के रूप में देखा था। अब वाशिंगटन को लग रहा है कि भारत आखिरी वक्त पर पीछे हट गया। यह धारणा भविष्य में बातचीत को कठिन बनाएगी। देश के अंदर राजनीतिक असर भी साफ दिखेगा। विपक्ष इस मुद्दे को जोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर भारत को एक बार फिर घेरने की कोशिश जरूर करेगा। सरकार को संसद में गुप्त क्लास, लीक दस्तावेज, सरकार के बदले बयान और सीधा हमला। आने वाले चुनाव में एक बार फिर इस पर भी सवाल उठने शुरू होंगे। हालांकि जनता एक बात तो बेहतर समझ चुकी है कि आखिरकार माजरा और मामला इस वक्त किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो एक बात तो साफ कह रही हैं कि आने वाले समय में मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। यह ट्रेड डील और भी ज्यादा बड़ी और आगे बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब ट्रंप इस बात से साफ नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि भारत ने आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया है। वजह साफ है, जवाब भी साफ है, लेकिन यह जवाब भारत के लिए अभी और चुनौतीपूर्ण बनने जा रहा है। कि किस दस्तावेज पर सहमति बनी थी और किन शर्तों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सांसदों ने यहां तक कहा कि अगर कोई औपचारिक समझौता था ही नहीं तो राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को गुमराह किया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आक्रामक रही। उन्होंने इसे अमेरिका की संप्रभुता का सवाल बताया और कहा कि अमेरिका किसी भी देश को अपने नियम थोपने नहीं देगा। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि यह सवाल और गहरे हो गए कि क्या ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने इस दौरान एक और अहम कदम उठाया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने मुक्त व्यापार, निष्पक्ष टैरिफ और आपसी सम्मान की बात को जोर देकर उठाया। किसी का नाम लिए बिना यह संकेत दे दिया गया कि भारत दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों ने बाजार को स्थिर रखने के संकेत दिए। रुपया दबाव में जरूर दिखा, लेकिन किसी तरह की घबराहट नहीं देखी गई। इससे यह साफ हो गया कि भारत इस तरह के झटकों से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका में अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगी है कि भारत को चीन की तरह ट्रीट करना एक बड़ी भूल हो सकती है। भारत न तो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था एक ही बाजार पर टिकी है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों का असर सीमित के लिए अटककर आपको 200 सद्दार देख सकते हैं कि भारत को 2 हो सकते हैं दिखाई देने लगा।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की छवि को होता दिख रहा है। एक तरफ वह खुद को डील मेकर बताते हैं, दूसरी तरफ वही डील सवालों के घेरे में है। भारत के साथ टकराव ने यह भी दिखा दिया कि हर देश को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अब हालात यह है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा कमजोर जरूर पड़ा है। बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन किसी बड़े ऐलान से पहले 2 से पहले देखिए वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद करते हैं। दोनों पक्ष हालात को परख रहे हैं। ट्रंप के लिए यह फैसला आसान नहीं है, या तो वह पीछे हटे और आलोचना झेले, या आगे बढ़े और वैश्विक व्यापार को और अस्थिर करें। भारत की तरफ से संदेश साफ है, दोस्ती दबाव से नहीं चलती, साझेदारी सम्मान से चलती है। और अगर कोई यह सोचता है कि भारत को धमकियों से झुकाया जा सकता है, तो वह भारत को अभी भी पुराने नजरिए से देख रहा है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की जो कहानी ट्रंप ने शुरू की थी, वही कहानी अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस चुनौती का असर सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब जब शुरुआती शोर, धमकियां और बयानबाजी थम चुकी है, तो असली खेल पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। यही वो फेज होता है जहां खबरें कम और फैसले ज्यादा लिए जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ ट्रेड या टैरिफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भरोसे की लड़ाई बन चुका है। अमेरिका यह समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत आखिर कितना झुक सकता है, और भारत यह तय कर चुका है कि वह कहां बिल्कुल नहीं झुकेगा। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को पहले ही सार्वजनिक मंच पर जीत के तौर पर बेच दिया। अब अगर वह पीछे हटते हैं तो यह माना जाएगा कि भारत उनके दबाव में नहीं आया, और अगर वह आगे बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त असमंजस की स्थिति है। अमेरिकी प्रशासन के भीतर ही 2 धड़े साफ नजर आने लगे हैं। एक धड़ा ट्रंप के साथ है, जो मानता है कि भारत पर दबाव बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और देश अमेरिका की शर्तों को हल्के में न ले। दूसरा धड़ा चेतावनी दे रहा है कि भारत के साथ टकराव अमेरिका के लिए रणनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है, क्योंकि भारत कोई छोटा बाजार नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा है। इसी बीच भारत की चाल बेहद शांत लेकिन गहरी रही है। भारत ने न तो बयानबाजी तेज की, न किसी तरह का अल्टीमेटम दिया। इसके बजाय भारत ने यह दिखाया कि उसके पास विकल्प है। तेल के मोर्चे पर रूस ही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई देश भारत के संपर्क में हैं। व्यापार के मोर्चे पर यूरोप और अफ्रीका के साथ बातचीत तेज हो चुकी है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका दरवाजा संकरा करेगा तो भारत दूसरे दरवाजे खोल देगा। ट्रंप की परेशानी यहीं से बढ़ जाती है, क्योंकि दबाव की राजनीति तभी काम करती है जब सामने वाला फंसा हुआ हो। भारत फंसा हुआ नहीं दिख रहा। यही वजह है कि ट्रंप के बयान और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी नैतिकता का सवाल, कभी रूस का नाम लेकर आरोप। लेकिन इन सबके बीच एक चीज गायब है, ठोस सबूत। अमेरिकी मीडिया भी अब पहले जैसी एकतरफा नहीं रही। बड़े अखबार और चैनल पूछ रहे हैं कि जिस ऑडियो क्लिप, जिस कथित वादे और जिस डील की बात हो रही है, वह आखिर है कहां? अगर भारत ने लिखित रूप में कुछ नहीं माना, तो अमेरिका किस आधार पर आरोप लगा रहा है? यही सवाल ट्रंप की विश्वसनीयता को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। भारत के लिए यह सिर्फ एक ट्रेड विवाद नहीं है, यह एक मिसाल है। अगर भारत आज झुकता है तो कल कोई और देश भी यही मॉडल अपनाएगा। इसलिए भारत जानता है कि यहां स्टैंड लेना जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन शर्तों पर नहीं बल्कि बराबरी के आधार पर। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसका असर दिखने लगा है। कई देश चुपचाप ये देख रहे हैं कि भारत इस दबाव को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि अगर भारत सफलतापूर्वक अपन हित बचा लेता है तो यह बाकी देशों के लिए भी एक रास्ता बनेगा। यही बात अमेरिका को असहज कर रही है। आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह तनाव लंबा खिंचता है तो नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन राजनीतिक नुकसान ट्रंप को ज्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस डील को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। भारत ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। यही फर्क अब भारी पड़ता दिख रहा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। या तो अमेरिका बैक चैनल के जरिए कोई सम्मानजनक रास्ता निकालेगा, या फिर यह टकराव धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा बिना किसी औपचारिक नतीजे के। दोनों ही हालात में यह साफ है कि भारत अब पहले जैसा नहीं है जिसे बयान से डरा दिया जाए। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। यह लड़ाई टैरिफ की नहीं है। यह लड़ाई यह तय करने की है कि आने वाली दुनिया में फैसले कौन करेगा, धमकी देने वाला या अपने हितों पर डटा रहने वाला। आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे।
और बयान आएंगे और शायद नई कहानी गढ़ने की कोशिश भी होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि जिस खेल को ट्रंप ने अपने हिसाब से शुरू किया था, वही खेल अब उनके कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है। और अगर आप इस पूरी कहानी को सिर्फ सुर्खियों से आगे जाकर समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शोर से अलग रहकर असली चालें, असली मतलब और असली असर आपको साफ साफ बताया जाए, 2021 सत्य, तो इस वीडियो पर बस यूं ही आगे मत बढ़ जाइए, यहीं रुकिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सिर्फ नारे नहीं, पूरा खेल समझना चाहते हैं। क्योंकि खबर सिर्फ वही नहीं होती जो दिखती है, खबर वो भी होती है जो छुपाई जाती है।